हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो इनइक्वालिटी का लास्ट पार्ट रहेगा और इसके बाद हम लोग जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने कोडेड इनइक्वालिटी का एक और वीडियो बना चुका है, उसे आप देख लोगे तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। और आपको मेरे वीडियो में कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मेरे फेसबुक पेज @IamOfficialRaman पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम ईदर और केस कैसे बनाते हैं, ईदर और केस इनइक्वालिटी में वो चीज़ सीखेंगे। और नेगेटिव पार्ट जो दिया रहता है, नेगेटिव स्टेटमेंट, उसे कैसे करते हैं ये चीज़ भी सीखेंगे। तो हमने पहले सीख चुका है कि कोडेड इनइक्वालिटी में कैसे सिंबल दिए रहते हैं, उस सिंबल का कुछ मतलब रहता है, ग्रेटर, लेस, लेस इक्वल, इक्वल, ये जो हमारे 5 सिंबल रहते हैं उसका मतलब रहता है। तो नेगेटिव में कैसे करें, हमने पॉजिटिव वाला देख चुका है लास्ट क्लास में। बट यहाँ पर क्या है, P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। पहले हमने सीखा था P इज़ ग्रेटर देन Q, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दिए रहते हैं हर एक सिंबल के। तो हम लोग मान लेते थे हाँ, स्टार का मतलब ग्रेटर हुआ, @ का मतलब स्मॉलर हुआ, बट यहाँ नॉट लगा दिया है। तो नॉट का कैसे करेंगे, देखो मेनली हमारे पास ये 3 ही सिंबल रहते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। फिर ये दोनों मिला के हम लोग ग्रेटर इक्वल बनाते हैं, ये दोनों मिला के लेस इक्वल बनाते हैं, ठीक है। तो मेनली 3 ये रहता है। तो अगर P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q है, मतलब ये नहीं है, नॉट ग्रेटर, तो हमारा जो बचा वो क्या है, लेस इक्वल। लेस और इक्वल दोनों, तो नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होगा, लेस इक्वल। क्लियर है। उसी तरह नॉट स्मॉलर का मतलब क्या होगा, ग्रेटर इक्वल। फिर नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, अब ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो बचा कौन, स्मॉलर वाला, तो यहाँ पर होगा स्मॉलर। फिर नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, अब स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, ग्रेटर। समझ में आ रहा है। तो हर एक सिंबल का, स्टार का मतलब क्या हो गया, लेस इक्वल, @ का मतलब ग्रेटर इक्वल, इस तरह से। अब फिर लास्ट में क्या है, P इज़ नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना तो ग्रेटर है ना स्मॉलर है, तो बचा क्या, इक्वल। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वाले को कैसे करेंगे। और बस इसी तरह हम क्या करना है, जिस तरह से हम करते थे, एक रेक्टेंगुलर बनाना है बॉक्स और फिर सबको सेट कर देना है। यहाँ पर हमें पहले से पता है यहाँ पे क्या रहता है, ग्रेटर या ओपन बोलो, ओपन इक्वल यहाँ पर रहता है, यहाँ इक्वल, यहाँ क्या रहता है, यहाँ पर क्लोज, क्लोज इक्वल। इस तरह से आपके 2 फैमिली रहते हैं। पिछली क्लास में हम ये चीज़ सीख चुके हैं। तो बस सारे को ये जो सिंबल हैं उसको यहाँ पर इसके जगह पर प्लेस कर देना है। क्लियर है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो मेनली ईदर और वाला केस कैसे करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी में, वो चीज़ ही करेंगे। तो हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ही करेंगे ताकि आपको सीखने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखो, फिर से हम लोग एक बार इसको बनाते हैं, पिछली क्लास में भी बनाया था, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कैसे करते हैं। बस ऐसे बॉक्स बनाना है और यहाँ तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। P इज़ ग्रेटर देन Q का मतलब स्टार, तो ग्रेटर का मतलब यहाँ पे हम लोग ग्रेटर सेट करते हैं, स्टार हो गया। @ स्मॉलर, तो @ यहाँ पे हो जाएगा आपका। फिर है डेल्टा, डेल्टा का मतलब ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल तो यहाँ पे रहता है, तो यहाँ डेल्टा बैठा दो। परसेंट स्मॉलर इक्वल, तो यहाँ पर परसेंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बचा कॉपीराइट इक्वल, तो ये कॉपीराइट यहाँ पर। क्लियर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। अब देखो, इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, कंक्लूजन से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे। तो कंक्लूजन में क्या है, R और M को देखना है, तो R से हमें M पे जाना है, तो R से K से M, सीधा सीधी है, तो कोई उल्टा करने की जरूरत भी नहीं है। कॉपीराइट और डेल्टा देखना है, कॉपीराइट और डेल्टा, प्रेफरेंस किसका ज़्यादा है, डेल्टा का, तो यहाँ होना चाहिए डेल्टा। ठीक है, होना चाहिए डेल्टा, बट है क्या, स्टार। होना चाहिए था डेल्टा बट है स्टार, तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया ना। होना चाहिए था ग्रेटर इक्वल और है ग्रेटर, तो इससे तो ये पॉसिबिलिटी जाता है ना, तो ये हो गया पॉसिबिलिटी। फिर R से M पूछ रहा है, फिर वही होना चाहिए था डेल्टा और यहाँ दिया है क्या, कॉपीराइट। होना चाहिए था ग्रेटर इक्वल और है इक्वल, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी में जाएगा। तो ये देखो, ये भी क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही 2 पॉसिबिलिटी केस आ जाए ईदर और में, हम चेक करेंगे, ये इनइक्वालिटी में जैसे ही 2 पॉसिबिलिटी वाला केस आ जाए, हम चेक करेंगे कि दोनों ईदर और है कि नहीं। कंक्लूजन, तो देखो सेम एलिमेंट भी हैं, RM, PP तो आ गया, फिर सेम एलिमेंट है। अब देखो वहाँ पे क्या हमने सीखा था, जब PP वाला रहता है ईदर और केस, ये इनइक्वालिटी में, तो हमें क्या होना चाहिए, ये दोनों सिंबल या फिर ये दोनों सिंबल आ जाए, तो हम लोग मान लेंगे कि वो क्या है, ईदर और केस है। तो अब देखो स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टार का मतलब
ये ग्रेटर, और कॉपीराइट का मतलब इक्वल। तो देखो ये वाला केस आ गया ना, तो इस तरह से ये हमारा ईदर और हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी में जब पॉसिबिलिटी वाला केस होता है तो हम लोग करते हैं ईदर और मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी इनइक्वालिटी में आपको कंक्लूजन पी वाला आए, जैसे ही पी आए कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, आप डायरेक्टली इसे ईदर और लगा देना, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी अलग कंडीशन नहीं बन सकता जिसमें ये पी वाला में ये दोनों सिंबल नहीं है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं बन सकता। तो हर एक पी वाले में ऐसा आना ही आना है, ठीक है। आप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो जब भी ईदर और में पी आए तो आप डायरेक्टली उसे ईदर और कर देना, वो दो कंक्लूजन को। बस ध्यान रखना कि दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना। और आगे आपको सिंबल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, W से N जाना है तो W से K से R, R से N। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ क्या जा रहा है, W से K सीधा है तो कॉपीराइट, ठीक है। फिर K से R तो यहाँ पर क्या है, सीधा, डेल्टा सीधा, कॉपीराइट हो गया, डेल्टा भी सीधा। बट और यहाँ पर क्या है, R से N, ठीक है, W से K से R, R से N। तो देखो सारा ही सीधा है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कभी उल्टा भी रहता है वो मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट, डेल्टा और परसेंट में देखना है प्रेफरेंस किसका है, कॉपीराइट, डेल्टा, परसेंट। अब देखो ये तो दो अलग अलग फैमिली के आ गए, परसेंट और डेल्टा अलग अलग फैमिली में है ना, तो ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। फिर W से N तो सेम वही चीज़ है कि दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, तो यहाँ पर सिंबल कुछ भी रहे ये तो डेफिनेटली फॉल्स चला जाएगा। क्लियर है। अब देखो जब डेफिनेटली फॉल्स आ गया, इधर और केस हम लोग देखेंगे, इनइक्वालिटी में ज़रूर देखेंगे कि दोनों इधर और केस बन रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली फॉल्स में भी। तो यहाँ पर क्या सिंबल सेम है, सिंबल देखो W N सेम है। अब क्या देखना है, जब भी हम लोग डेफिनेटली फॉल्स में क्या रहता था, या तो ऐसे रहे ये दोनों सिंबल इस तरह से रहे दोनों में, या फिर आपको इस तरह से रहे ये सिंबल रहे, यही हो सकता है ना। तो ये दोनों चीज़ अगर रहे या तो ये तब इधर और चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो है क्या, एट द रेट है। एट द रेट का मतलब क्या, ये वाला, और यहाँ पर है डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या, ये वाला। तो देखो ये केस आ गया ना यहाँ पर, ये वाला केस, तो ये इधर और चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जब भी क्रॉस वाला आए, डेफिनेटली फॉल्स वाला अगर आए इनइक्वालिटी में, तो ये दोनों सिंबल का कॉम्बिनेशन लेना है, या तो ये वाला या तो ये वाला सिंबल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमेशा ये जो क्रॉस है इसी का कॉम्बिनेशन जाना चाहिए, या तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा या तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आपको ज़्यादा ये सिंबल को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस डायरेक्ट देखो एट द रेट यहाँ पर है, डेल्टा यहाँ पर है, दोनों कॉर्नर पे है, अपोजिट है, तो ईदर और केस बन जाएगा। समझ में आया। तो हमारा कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 ईदर और में चला गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर K और C के बीच पूछ रहा है। अब देखो K से C में जाना है, C यहाँ पर है, K दो जगह है, तो K से F में जाएंगे, F से B, B से C। तो ये वाला हम लोग काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस K का फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो K से F जाएंगे तो परसेंट उल्टा, ठीक है, चूँकि उल्टा जा रहा है। फिर F से B जाएंगे तो कॉपीराइट ये एक सीधा रहेगा, कॉपीराइट का मतलब कॉपीराइट। फिर ये क्या हो गया, K से F, F से B, फिर B से C, फिर यहाँ देखो उल्टा है तो एट द रेट उल्टा देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ देखो परसेंट उल्टा क्या रहेगा, परसेंट उल्टा डेल्टा, कॉपीराइट तो सीधा है, और एट द रेट उल्टा परसेंट। अब ये तीनों सिंबल में हमारा प्रेफरेंस किसका है, स्टार का। तो हमारा स्टेटमेंट से निकल के आया स्टार, किसके बीच, K और C के बीच, और यहाँ है क्या, स्टार। तो ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। समझ में आ रहा है। हमें जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से इसे देखो। कहाँ से, K से हमें C पे जाना है तो K से F जा रहे हैं तो परसेंट उल्टा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर F से B सीधा तो कॉपीराइट सीधा ही रहेगा, ठीक है, परसेंट उल्टा हमारा डेल्टा। फिर यहाँ पर ये B से C जाना है, देखो B से C जाना है तो एट द रेट उल्टा मतलब स्टार होगा। समझ में आ रहा है। जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस सिंबल को रखना है उसी तरह से, ठीक है। तो हमारा ये स्टार निकल के आया था और स्टार है भी, तो हमारा डेफिनेटली ट्रू हो गया। अब D से B जाना है तो देखो D से K, K से F, F से B, तो यहाँ पे चला जाएगा।
तो डी से के एट द रेट सीधा है, के से एफ परसेंट उल्टा, ठीक है। फिर एफ से सी मतलब कॉपीराइट सीधा, तो एट द रेट परसेंट उल्टा डेल्टा। तो जैसे ही हमारा देखो ये तो दूसरे फैमिली में चला गया ना, पहले तो एट द रेट था और फिर दूसरा में डेल्टा आ गया, परसेंट उल्टा है यहाँ पे तो डेल्टा। जैसे ही दूसरी फैमिली में गया ये डेफिनेटली फॉल्स कर देना, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है ना। फिर सी से हमें जाना है डी, सी से डी जाना है। अब ये देखो सी है यहाँ पर और डी है यहाँ पर, तो कैसे जाएंगे, सी से बी, बी से एफ, एफ से के से डी। क्लियर है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, तो आप इसे सीख लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं। आप पहले ना वीडियो पॉज करके इसे बना कर देखो आपका आंसर क्या आता है, फिर आप मैच करना सही है या गलत। तो सी से हमें डी पे जाना है, सी से बी एट द रेट सीधा है, बी से एफ कॉपीराइट उल्टा, ठीक है। तो देखो कभी अगर आपको ऐसे दिक्कत हो तो आप यहाँ पे लिख भी लेना, एट द रेट ये आ गया, फिर क्या है कॉपीराइट उल्टा, हमारा सी से बी गए, बी से एफ गए, एफ से के परसेंट सीधा है, और फिर के से डी एट द रेट उल्टा है, एट द रेट उल्टा है। अब देखो एक तो यहाँ पर एट द रेट है और एक यहाँ एट द रेट उल्टा है, मतलब दोनों अलग अलग हो गए, एट द रेट और स्टार हो गए, एट द रेट उल्टा तो स्टार हो गए, तो ये दोनों अलग अलग फैमिली में चले गए, तो आप यहाँ डेफिनेटली फॉल्स करोगे। क्लियर है, जैसे ही अलग आपको दिख गया, ये आपको थोड़ी ट्रिक लगाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, जाने की आगे ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से देख के बोल सकते हो कि दो सिंबल आ गए अलग अलग फैमिली के, तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो जब भी डेफिनेटली फॉल्स देखो इधर और वाला चेक कर लो है कि नहीं, तो देखो अलग अलग आपके एलिमेंट हैं तो नहीं हो सकता इधर और, तो हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन 1 डेफिनेटली ट्रू हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये चीज़ है आपको कोडेड इनइक्वालिटी में, और इनइक्वालिटी के मैंने सारी चीज़ कवर कर दी हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि कंक्लूज़न इधर और जा सकता है कि नहीं, या फिर सिंबल किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आपको जो इस तरह से बॉक्स में बनाए रहते हैं उस चीज़ को ध्यान रखना है, और आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा ना कि ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, तो आप लोगों को डाउट्स जो होंगे आप कमेंट में लिखोगे, उससे आपके भी क्लियर होंगे, दूसरों को भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सब मिल के अपने डाउट्स को भी क्लियर कर पाओगे यहाँ पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन फिर से आएगा, तो आप उसे देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।